अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीटीआई की दरख्वास्त का मामला है। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में इस केस की बाकायदा समाअत होगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई की दरख्वास्त का ये मामला है। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में इस केस की समाअत होगी। दूसरी जानिब हमने देखा कि आज नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब ने हल्फ भी उठा लिया है। तहम पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता रात ही दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिसे काबिल समाअत करार दिया गया था और अब से कुछ देर में इस दरख्वास्त पर समाअत भी होगी। और इसी सिलसिले में जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सिक्योरिटी को भी इंतहाई सख्त कर दिया गया है। पीटीआई की दरख्वास्त का ये मामला है और इसी सिलसिले में जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और कुछ ही देर में इस दरख्वास्त पर, जो कि गुज़श्ता रात पीटीआई की जानिब से दी गई थी, उस दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हो जाएगा। ताहम अभी ये अपडेट्स आ रही हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की। पीटीआई की दरख्वास्त का मामला है और इसी सिलसिले में जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे हैं। कुछ ही देर में दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। ये वो दरख्वास्त है जो गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट में ये जमा कराई गई थी पीटीआई की जानिब से। और साथ साथ हमने भी देखा कि नौमुंतखब वज़ीर आला ने अपने अहदे का हल्फ भी उठा लिया है और कुछ ही देर में इस केस की समाअत होगी, जो कि पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दी गई थी, जिसे काबिल समाअत करार दिया गया था। जस्टिस एजाजुल हसन, ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आए और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की। पीटीआई की दरख्वास्त का मामला है। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। एक मरतबा फिर बात करेंगे पीटीआई की दरख्वास्त के मामले पर कि जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। सिद्दीक जान नुमाइंदा खुसूसी साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सिद्दीक, बताइएगा समाअत का आगाज़ कब होगा? देखिए, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचेंगे तो उसके बाद ही ये बताया जा सकेगा कि समाअत होगी। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और कुछ ही देर बाद तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी यहाँ पर पहुंचेगी। इमरान खान साहब का हुक्म है, हिदायत है कि तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचे और जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मेंबर हैं, कुछ मेंबर यहाँ पर लाहौर में पेश होंगे, जबकि कुछ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद से बुलाए। तो कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसके बाद समाअत का आगाज होगा। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मेंबर जफर एडवोकेट और बैरिस्टर अली जफर, अहमद अवैस एडवोकेट साहब और इम्तियाज सिद्दीकी और बहुत से जो उनकी लीगल टीम के मेंबर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। जो दलाइल के लिए तैयारी भी की जा रही है, जो अदालती फैसले हैं उनकी जो कॉपीज हैं वो भी हासिल की जा रही है कि जो वहाँ पर जिनका हवाला दिया जाना है। और बैरिस्टर अली जफर साहब ने गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और उन्होंने भी कहा कि उनकी इत्तलात के मुताबिक वो आ रहे हैं। और साथ ही जो उनका ये कहना था कि हमें ये आगाह किया गया है कि तकरीबन 10 बजे जो है वो इस केस की समाअत की जाएगी। ठीक है, 10 बजे बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत होगी। ये बताइएगा कि जब आज ही दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएंगे तो क्या इस केस पर आज ही फैसला भी सुना दिया जाएगा या कुछ दिन लगेंगे? देखिए, अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। जब समाअत का आगाज होगा फिर पता चलेगा कि क्या आज ही जो है वो इसके ऊपर कोई शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है, कोई जो है वो स्टे हो सकता है, हुक्म हो सकता है, या अदालत इसके ऊपर ये बेंच जो है वो अगली समाअत लाहौर में करेगा, इस्लामाबाद में करेगा, इससे बड़ा बेंच बनाएगा। ये तमाम चीज़ें जब समाअत का आगाज होगा तो उसके बाद ही बताई जा सकती है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आज ही इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। समाअत शुमार के लिए भी मुकर्रर हो सकती है, इस्लामाबाद में भी अगली समाअत रखी जा सकती है, बेंच की तब्दीली भी की जा सकती है। ये तमाम वाज़ेह होंगी जब इस केस की समाअत का आगाज होगा।
अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान ने हिदायत की है कि मरकजी क़यादत भी वहां पर पहुंचे, तो पहुंचना शुरू हो गई है यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पंजाब के उनके कुछ रहनुमा यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस वक्त तक जो है उनकी लीगल टीम यहाँ पर आई है, क्योंकि समाअत अभी शुरू नहीं हुई, तो उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी कुछ देर में पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बैरिस्टर अली जफर हूँ, अहमद अवैस एडवोकेट हूँ, तस्दीकी हूँ, दीगर उनके लीगल टीम मेंबर जो है वो यहाँ पर लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल सीट है इस्लामाबाद की, वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मेंबर्स वहाँ पर भी हमारे जो कर रहे हैं दोस्त, उनके मुताबिक वो भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही समाअत का वक्त करीब आएगा तो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएगी और कमर अदालत में वो जजेस के सामने पेश होंगे। अच्छा, तो काफ लीग के अरकान भी यहाँ पर पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, जो मेन दरखास्त है वो काफली की जानिब से मुकर्रर है। काफली की भी दरखास्त है, तहरीक इंसाफ की भी दरखास्त है। काफली की लीगल टीम भी पेश होगी, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी पेश होगी और वो अपनी जो दलाइल हैं वो अदालत के सामने रखेंगे। अदालत फैसले जो हैं, जो पिटीशन है उसमें अदालती फैसले के हवाले दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है वो साथ जो है वो अटैच किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि आपके अहकामात की वाज़ेह खिलाफवर्जी की गई है, उनकी खिलाफवर्जी हुई है, तो ये तमाम चीज़ें जो है उस दरखास्त का हिस्सा है। ठीक है, साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अज़द सिद्दीक, माहिर कानून हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गुज़श्ता रोज़ जो सूरत हाल देखने में आई पंजाब असम्बली में, उसके बाद PTI ने जो दरख्वास्त दी है, अब कुछ देर में इसकी समाअत होगी। क्या लगता है आपको, आज ही निपटा दिया जाएगा या इसमें भी अभी वक्त लगेगा? नहीं, पहली तो बात है कि इसमें आज तो नहीं निपटाया जा सकेगा। जो कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 184(3) की दरखास्त है, इसमें बाकायदा नोटिस होंगे। नोटिस के दूसरे फरीकैन का मौका भी सुना जाएगा और इसमें अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी 27 से के नोटिस एक्सपेक्टेड है। और यहाँ सिर्फ एक हर्डल है जो वो सामने आएगी, वो आर्टिकल 69 के कॉन्टेक्स्ट में है कि पार्लियामानी प्रोसीडिंग को आला अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वो एक मामला ऐसा है, लेकिन उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मूव वाला डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वाले में कुछ सर्टन चीजें सामने आ गई हुई हैं और यहाँ इंटरप्रिटेशन वाली बात है जो एक बहुत अहम पॉइंट है। वो पॉइंट है पार्लियामानी लीडर और पार्टी लीडर के हवाले से। ये जो कि केस ऐसा था, बहुत जल्दबाजी में, बहुत तेजी में डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया कि जो पार्टी डायरेक्शन थी वो कन्वे ही नहीं हो सकी जो शुजात की तरफ से पार्लियामानी लीडर्स को। और पार्लियामानी पार्टी के जो वहाँ बैठ के 10 के 10 लोगों ने इसको सेकंड कर दिया और एक तरह से रिवोल्ट कह सकते हैं आप, या पार्टी पॉलिसी में जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन को सामने रखते ये मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। हो सकता है कि अदालत हुक्म इम्तनाई इस कॉन्टेक्स्ट में ना दे, जो कि है डे टू डे अफेयर चलाने के लिए जैसे 1 जुलाई का फैसला किया था उसी तरह का एक ऑर्डर आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ, इस पे अदालत नोटिस बादी नजर है, मुझे तो नजर आ रहा है कि नोटिस लाजमी जारी होंगे और इस पर दूसरी पार्टी का मौका भी सुना जाएगा, बाकी का भी। और जहां तक बात आप कह सकते हैं कि बतौर वजीर आला उसके काम रोकने के हवाले से, वो मेरा ख्याल है कि शायद जो कि हलफ लेने की वजह से अदालत सिर्फ जैसे 1 जुलाई का ऑर्डर पहले भी जो कि वो अपना कह सकते हैं कि पहले भी अप्रैल के बाद 30 अप्रैल को जब उन्होंने वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था तो 1 जुलाई को जब रखी गई थी कि 22 जुलाई के लिए वोटिंग होगी, तो उस दिन तक इंटरम यानी एक तरह से वज़ीर आला के तौर पर इख्तियारात इस्तेमाल करने का कहा गया था, सब्सटेंशियल डिसीजन से रोका गया था। तो इस तरह का कोई एक ऑर्डर एक्सपेक्टेड है जी इसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर ये साबित हो जाता है, जैसे कहा जा रहा है कि आइन शिकनी की है दोस्त मजारी ने, तो साबित होने पर क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? यानी आप कह रही हैं जो शुजात साहब के बारे में बात कर रही हैं? दोस्त मजारी हाँ, दोस्त मजारी ने तो अपने इख्तियारात से इस्तेमाल गलत किया, उन्होंने अपना हलफ तोड़ा है। उसकी अगेंस्ट तो कास्ट यानी 2-3 तरह की कार्रवाई एक्सपेक्टेड है कि आर्टिकल 4 और 5 के हवाले से भी अगर जो वायलेट किया उन्होंने,
उन्होंने और हर एक को पता था जो कि वो इस वक्त दूसरी पार्टी में साथ मिल चुके हैं। फ्लैटिस में जब इजलास हुआ था तो ये वहां भी मौजूद थे। तो जिस तरह 20 मुनर्रफ अरकान MNAs ने मुनर्रफ हो गए थे, इससे हो गए हैं, लेकिन क्योंकि डिप्टी स्पीकर का इख्तियार है, वो इख्तियार रूल्स ऑफ बिजनेस और आइन के तहत जो दिया गया उसके मुताबिक वो इस्तेमाल करने की उसको इजाजत है। मगर ये नहीं है कि अपनी मर्जी से अपने कुछ लोगों को फायदा देने के लिए किया जा सके। और पहले भी जो इजलास में बुलाकर आपको 14-16 का जो इजलास हुआ था वहां भी आप लोगों को पता है पुलिस को बुला लिया था, हंगामा राई की थी, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। और अब हाईकोर्ट ने भी कल ऑर्डर दिए थे कि पुलिस वगैरह को अब ऐसे नहीं बुलाना, लेकिन कल आप लोगों ने देखा कि कल फिर उन्होंने पुलिस भी वहां पर बुला ली। तो इन सब चीजों को अगर सामने रखा है, वैसे भी इसमें फरीक है वो, यानी डिप्टी स्पीकर को जब नोटिस होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें वजाहत देनी पड़ेगी अपनी, और वो बताना पड़ेगा कि वो उन्होंने किस कानून के तहत ये इख्तियार दिया और क्यों उन्होंने जो उन्हें इख्तियार दिया गया था उसको सही तरीके से और आइन को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा सर, आपके ख्याल में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस केस में? ये जो दरख्वास्त दायर की गई है कुछ देर में इसकी समाअत होगी और काफ़ी क्लियर पिक्चर है कि आइन शिकनी हुई है और जिन्होंने आइन शिकनी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कहता है कानून? देखिए, आइन शिकनी के हवाले से ना आर्टिकल 6 वगैरह की तो कार्रवाई मैं नहीं समझता, और जैसे इमरान खान साहब पे या सॉरी डिप्टी स्पीकर पे या सदर पे या बाकी पे इल्जाम लगाते रहे। आइन शिकनी और होती है आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन का सबवर्जन करना, एब्रोगेशन करना। यहाँ आइन को आइन तोड़ना नहीं होता है, आइन का आप आइन पे अमल दरामद नहीं करते हैं। जब अमल दरामद नहीं करते हैं तो फिर कानून अपना रास्ता लेता है। वो देखने वाली बात है कि आगे जी जो आगे जो हालात और वाकया जिस तरह जगह जाएंगे वो कुछ चीजें तय करेंगी। और वो तो मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन चौधरी परवेज लाई के हक में, चौधरी परवेज लाई काफली के उम्मीदवार थे, और उनको देखिएगा कल जब भी फैसला आता है तो फैसला मैं चौधरी परवेज लाई के हक में देख रहा हूँ, और उसमें फिर ये सारी चीजें जो है वो अपने मंत्री अंजाम को पहुंच जाएंगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और PTI ने दरख्वास्त दायर की है जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और अब से कुछ देर में इस पर समाअत भी होगी। PTI की दरख्वास्त के मामला है और जस्टिस एजाजुल हसन भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच गए हैं। अभी क्या सूरत हाल है हम जान लेते हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था समाअत का। सिद्दीक जान साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, बताइएगा। देखिए, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस वक्त मालूम होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच गए हैं। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। और अब जब ये बेंच मुकम्मल होगा, तमाम जजेस पहुंचेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफिस में आकर फिर पता चलेगा कि किस वक्त समाअत होगी। लेकिन किसी भी वक्त ये समाअत हिसाब की लीगल टीम यहाँ पर मौजूद है और जब समाअत का आगाज होगा तो फिर पता चलेगा कि नोटिस करके अभी जो है वो पंजाब हुकूमत की टीम को उनको बुलाया जा सकता है, जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको तलब किया जा सकता है, हुकूमत का इसके ऊपर जवाब लिया जा सकता है और या ये बताया जा सकता है कि अगली समाअत कल होगी, परसों होगी, क्या होता है। जो भी चीज़ होगी जाहिर है जब समाअत का आगाज होगा उस वक्त ही जो है वो बताया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मरकजी क़यादत पहुंची तहरीक इंसाफ की? देखिए, अभी तक क्योंकि हम यहाँ पर कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं, अभी इस दरवाजे से तहरीक क़यादत अभी तक दाखिल नहीं हुई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि अभी तक ये जो समाअत उसका भी अभी ये कंफर्म नहीं है कि समाअत किस वक्त शुरू होगी, तो शायद इसलिए अभी तक तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही वो पहुंचेंगे हम अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करेंगे। ठीक है। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की, इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये खदशा होता है इस तरह के केसेस में कि बहुत सी जमातों के पॉलिटिकल वर्कर्स आ सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ सकते हैं। और आपको मालूम है कि कल रात जो है बल्कि आज सुबह 4 बजे तक
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके रहनुमा, उनके MPs आज सुबह 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद रहे। तो अब भी ये एक इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ और लाहौर के शरीक बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पहुंचेंगे, इसलिए सिक्योरिटी सख्त कर ताकि जो है वो कोई भी अदालत के अंदर अदालत में दाखिल ना हो सके और बाहर जो है वो तसादुम की सूरत पैदा ना हो। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच चुके हैं और समाअत का आगाज़ कब होना है कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा, ताहम सिक्योरिटी को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा काफ लीग के अरकान यहाँ देख रहे हैं आप? लेकिन काफ लीग की लीगल टीम जो है वो भी अभी पहुंच रही है और उनके डेफिनेटली उनके रहनुमा भी आएंगे और चौधरी परवेज इलाही भी किसी भी वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। और साथ ही जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं उनको भी ये हिदायत की गई है कि वो तमाम MPs जो है वो यहाँ पर आएँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है। और काफ लीग के जो अरकान हैं, ये भी हम अपने नाज़रीन को एक अहम ये चीज़ है कि काफ लीग के जो अरकान हैं, काफ लीग के यहाँ पर लीडर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश होकर जजेस के सामने पेश होकर बताएंगे कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुशावरत के साथ जो है वो चौधरी परवेज इलाही की हमायत का ऐलान किया और उनकी पार्लिमानी पार्टी जो है उसमें ये डिसाइड हुआ था कि चौधरी परवेज इलाही उनके उम्मीदवार होंगे। उनका बयान खासा अहम होगा क्योंकि एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन जो है उन्होंने जो लेटर लिखा है, दूसरी तरफ असल में जो पार्लिमानी इनकी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी और यहाँ पार्लिमानी पार्टी के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से ये फैसला किया गया था कि हमने चौधरी परवेज इलाही का साथ देना है, उनको वोट डालना है। तो ये इस केस में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखना होगा कि क्या चौधरी वो जो हिदायत दी क्या वो पार्टी को उन्होंने जारी की थी, उन्होंने अपनी अरकान असम्बली को जारी की थी, या जल्दी में उन्होंने आसिफ अली जरदारी को खुश करने के लिए सिर्फ डिप्टी उनको ये लेटर लिखी है। ठीक है सिद्दीक जान, इस बारे में आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया और अपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।